Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastav, your biology teacher. So in this session we are going to start a new chapter of class 9th which is टिश्यूज़. इस सेशन में हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन और जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसके बारे में बात करने वाले हैं. ऑलराइट, सो जब हम टिश्यूज़ की बात करते हैं तो सबसे पहला वर्ड क्या है इस चैप्टर का? टिश्यूज़. तो टिश्यूज़ होते क्या है ये हम सबसे पहले पता लगाएंगे इस चैप्टर में, एंड और क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में वो हम जल्दी से देख लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट व्हाट आर टिश्यूज़. ओके, वी विल फाइंड आउट व्हाट आर टिश्यूज़ एक्चुअली, एंड देन वी विल स्टार्ट विद टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज़. अब हमारे पास दो टाइप्स के टिश्यूज़ आ जाएंगे विच आर प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़. उसके पहले हम बात करेंगे दैट हाउ दीज टिश्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड व्हाई प्लांट एंड एनिमल्स नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज फॉर देयर डे टू डे एक्टिविटीज. ऑलराइट, so first of all we will study about the plant tissues. What are the types of plant tissues? Meristematic tissue is the first type and its further classification is there, and next is permanent tissues and again its further classification is there. Then we have simple permanent tissues. Okay, we have simple permanent tissues and its classification, and then we have complex permanent tissue and its classification. Alright, moving on to the next slide. Okay, we talked all about the plant tissues. Then we will jump to animal tissues. We will see what are animal tissues and what types of animal tissues are there. So the first type is epithelial tissue and its further classification. Nervous tissue and its classification is not there, but yes, its structure is there. Alright, next is muscular tissue. Muscular tissue का आगे और भी classification है, connective tissue and its types and classification. These all were the topic that we are going to study in this chapter. Today we are going to study about plant tissues and the difference between plants and animal tissues. Alright, so moving on to the next slide and starting ahead this chapter. ओके, सो द फर्स्ट वर्ड इज टिश्यू. ये जो टिश्यू है जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये टिश्यू वर्ड इसका मतलब क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और डू वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ tissue. Now we have talked about in the fundamental unit of life that cell is the fundamental unit of life. एक सेल जो होता है, एक छोटा सा सेल जो होता है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है. ये क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, सबसे छोटा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है. ये हमें पता है, ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है. ऑलराइट, देन अब हमें ये पता लगाना है कि ये जो सेल्स हैं ये मिलकर के क्या बनते हैं. जब मैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा रही थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. मैं फिर से रिपीट करती हूँ. एक सेल जब होता है तो वो कलेक्ट होकर के, यानी कि बहुत सारे एक टाइप के सेल्स, एक पर्टिकुलर टाइप का सेल कलेक्ट होके एक जगह में वो क्या बनता है? एक टिश्यू बनता है. ऑलराइट, एंड बहुत सारे एक तरीके के टिश्यू मिलकर के क्या बनते हैं? एक ऑर्गन बनते हैं. एंड देन बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं. ओके, यहाँ तक सेम चल रहा था ऑर्गन तक. ऑलराइट, एक सेम टाइप का सेल होता है बहुत सारा तो टिश्यू बनता है. सेम टाइप के टिश्यूज होते हैं तो ऑर्गन बनता है. नाउ अलग अलग टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं जिनको मिला करके ऑर्गन सिस्टम बनता है. ऑर्गन सिस्टम बनता है, ओएस मैंने यहाँ पे लिखा है. एंड इन अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स को मिला करके, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स इन द बॉडी, ऑर्गन सिस्टम्स इन द बॉडी. ऑलराइट, एंड व्हेन वी सी दीज सिस्टम्स कलेक्टिवली वी आर सीइंग एन ऑर्गेनिज्म. फाइनली हमें क्या मिलता है? एक ऑर्गेनिज्म मिलता है. सो सबसे पहले हमारे पास क्या था? सबसे बेसिक था हमारे पास सेल था. देन सेल मिलकर के टिश्यू बन गए
ओके, एक टाइप के सेल्स मिलकर के टिश्यू बने, देन टिश्यूज क्या बन गए, ऑर्गन्स बन गए। एक टाइप के टिश्यूज मिलके क्या बन गए, ऑर्गन्स बन गए, देन ऑर्गन सिस्टम्स बन गया, बहुत सारा अलग अलग ऑर्गन्स मिला के ऑर्गन सिस्टम बन गया। एंड ऑर्गन सिस्टम को जब हम देखते हैं, अलग अलग टाइप्स के ऑर्गन सिस्टम्स को देखते हैं, तो एक ऑर्गेनिज्म हमें मिल जाता है। सो दिस इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, now in this chapter we are basically going to study about the tissues, the types of tissues that are present in plants and animal. All right, so moving ahead with this tissue का definition जो हम देख रहे थे वो हम आगे देखते हैं। Okay, so the plant and animal tissues have considerable differences between them. Plants are stationary and do not need much energy, but they need more structural support, mechanical support. Whereas animal move and around for food, shelter, prey, hence they need more amount of energy. Now this is a basic statement. अगर कोई प्लांट है तो वो क्या होता है, स्टेशनरी होता है, एक जगह पे रहता है। ऑल राइट, एंड इफ वी टॉक अबाउट एन एनिमल, देन an animal moves around for food, for shelter, for prey and for mating. It moves around. All right, जैसे कि human beings हैं, we move around for work, for our daily needs and for our livelihood. We move around. All right, but प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। प्लांट्स आर स्टेशनरी। प्लांट्स ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे अरे आंधी आ गया, चलो यहाँ से उठ के कहीं और चलते हैं, ऐसा नहीं होता। ऑलराइट, सो प्लांट्स नीड मोर मैकेनिकल सपोर्ट। उन्हें क्या चाहिए होती है, स्ट्रेंथ चाहिए होती है इन्वायरमेंट से लड़ने के लिए, स्टे ऑन करने के लिए। ऑलराइट, सो प्लांट टिश्यूज आर अ बिट डिफरेंट फ्रॉम एनिमल टिश्यूज। एनिमल के जो टिश्यूज होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज दे नीड एनर्जी, एंड जो प्लांट टिश्यूज होते हैं ये मैकेनिकल सपोर्ट में ज़्यादा अच्छे होते हैं बिकॉज द प्लांट नीड्स मैकेनिकल support. All right, moving on to the next slide. Okay, so in this slide we are moving ahead with the plant tissues. Now in plant tissues we will see two types of tissues which are meristematic tissues and permanent tissues. यहाँ पे हम दो तरीके के tissues देखेंगे जो कि है, first है meristematic tissue and the second is what, permanent tissue. So the first is meristematic tissue. आइए हम देखते हैं क्या है, dividing tissues. ये जो first word हमें मिलता है dividing tissues, इससे हमें क्या पता चलता है कि ये tissues बहुत rapidly divide करते हैं, and अगर ये rapidly divide करते हैं तो ये क्या होंगे, growing regions में, यानी कि plants का जो growing region है, जैसे कि bud हुआ, apical leaf हुआ, ये सारी जगह पे present होंगे, क्योंकि ये क्या है, ग्रोइंग है, डिवाइडिंग सेल्स है, तो ये ग्रोथ में ज़्यादा हेल्प करेगा, माइटोटिक ग्रोथ में ज़्यादा हेल्प करेगा। ऑलराइट, so these dividing cells will be present in the bud, in the leaf, in the apical tip of the plant. Okay, so next we will see what it is also known as meristematic tissue. All right, active cells. अब of course कोई अगर डिवाइडिंग टिश्यू हम उसे कह रहे हैं तो उस टिश्यू के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होंगे। ऑलराइट, दे विल बी एक्टिव। ऑलराइट, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन एक्टिव सेल्स। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। ओके, उनका साइटोप्लाज्म बहुत ही डेंस होता है, किसका, टिश्यू का नहीं। टिश्यू के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ। Thin cellulose walls, यानी कि cell walls and prominent nuclei, they lack vacuoles. Now, why they lack vacuoles? Air spaces इसमें कम होते हैं, किसमें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, या फिर नहीं होते हैं एयर स्पेसेस। ऑलराइट, क्योंकि इनमें वेस्ट मटेरियल उतना जनरेट नहीं होता बिकॉज दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, यंग सेल्स होते हैं। ऑलराइट, they are classified into 3 types. Meristematic tissue जो है 3 types में classified है, which is apical meristem. Now where these are present at the tips, supports the longitudinal growth.
Now here in this diagram, which is also given in your book, you can see here it is written apical मेरिस्टेम। तो यहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? टिप पे प्रेजेंट है, यानी कि प्लांट की बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट है। एंड चूंकि ये टिप पे प्रेजेंट है एंड ये डिवाइडिंग सेल्स है, तो ये क्या करेंगे? लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में, यानी कि लंबाई में जो ग्रोथ होती है उसमें हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट? लैटरल मेरिस्टेम। द लैटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, गर्थ ऑफ द प्लांट, आई एम सॉरी। सो गर्थ जो होती है वो क्या होती है? चौड़ाई होती है, प्लांट की जो चौड़ाई होती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो दैट यहाँ पे लिखा है लैटरल मेरिस्टेम, यहाँ पे इस डायग्राम में, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी बुक कभी खोल के देखते हैं तो आपको दिख जाएगा ये डायग्राम। सो इट इज प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड्स ऑफ द प्लांट एंड ये जो गर्थ होती है, प्लांट की चौड़ाई होती है, उसे इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इज व्हाट? इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स फॉर्म्स द बेस ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स। नाउ इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है ये नोड्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि जहां से लीफ निकलेगा, यहाँ से लीफ अराइज होगा, ओके। एंड लीफ का जो बेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना इंटरकैलरी मेरिस्टेम का काम है। तो यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट किसे चाहिए? लीफ को भी चाहिए। तो इसीलिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम नोड्स पे, इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। So in this slide we are going to talk about the permanent tissues. The meristematic tissues produced lose the ability to divide and take up specific roles. Now अब एक टाइम ऐसा आता है कि क्या हो जाता है कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है, जो डिवाइडिंग टिश्यू है, या अगर आप एनिमल बॉडी की भी अगर बात करें या प्लांट बॉडी की बात करें, तो देयर इज अ सर्टेन स्टेज वेयर द ग्रोथ स्टॉप्स। ऑलराइट, ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमंस वी कैन से दैट आफ्टर द एज ऑफ 18 द ग्रोथ स्टॉप्स, बॉडी ग्रोथ क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है कि अब ग्रोथ नहीं हो सकता। एंड प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है, द बॉडी ग्रोथ स्टॉप्स and the cells, the meristematic cells which were dividing till now, they take up their specific functions. जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स अभी तक डिवाइड कर रहे थे, यानी कि नंबर में इंक्रीज हो रहे थे, वो अब नंबर में इंक्रीज नहीं होंगे। दे विल टेक अप देयर स्पेसिफिक फंक्शंस, यानी कि कोई ट्रांसपोर्टेशन में चला जाएगा, कोई फोटोसिंथेसिस करने चला जाएगा, सबको अपना अलग अलग functions divide हो जाएंगे। Now this process of taking up a permanent shape, size and a function, now the meristematic tissue will take up a permanent shape, permanent size, यानी कि वो अब छोटा बड़ा नहीं होगा, सेल जो छोटा था वो अब बड़ा नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगी उसमें, अब उसका परमानेंट शेप रहेगा, साइज रहेगा एंड एक परमानेंट फंक्शन भी रहेगा, is called as differentiation. Now this process of taking up these characteristics, these shape, size and function, this process is called as differentiation. They are of two types. Now what are of two types? Permanent tissues are of two types: simple permanent and complex permanent tissues. Now in the next slides we are going to see what are these simple permanent tissues, and रही बात कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की, तो वो हम अगले सेशन में बात करने वाले हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so what are simple permanent tissues? We will see here. Forms the upper 2-3 layers of cells. Now जो प्लांट का अपर यानी कि सबसे ऊपरी जो लेयर होगा 2-3 लेयर सेल्स का, वो ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज होंगे। ऑलराइट, तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज का भी क्लासिफिकेशन है। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू इज व्हाट? Parenchyma. Now what is parenchyma? Let's see its characteristics. It consists of relatively unspecialized cells. अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, यू कैन नोट इट डाउन, एंड अगर आप नोट डाउन नहीं कर पा रहे हो तो वेबसाइट पे नोट्स पे अवेलेबल है ये। अगर आपको मन नहीं कर रहा है नोट डाउन करने का तो आप बस सुनो, समझो इसको। ओके, सो इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, यानी कि इसके जो सेल्स होते हैं
जैसे कि मैंने आपको बताया कि परमानेंट टिश्यूज में स्पेशलाइज्ड सेल्स मिलते हैं बेसिकली, बट सिंपल परमानेंट टिश्यूज में, खास करके पैरेन्काइमा में, दे हैव रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड cells, okay, with a thin cell wall. They have a thin cell wall, loosely packed. They are not they are not very tightly packed कि बिल्कुल भरा हुआ है cells, ऐसा नहीं होता. They are loosely packed, okay. Have intercellular spaces. Now when they are loosely packed, ये तो बिल्कुल सोचने की बात है. अगर एग्जाम में इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने आते हैं आपको, एंड आते हैं बहुत बार, तो क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई क्या लिखे. तो आप एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को 2-3 बार बना के लिख सकते हो, इसीलिए मैंने यहाँ लिख के दिखाया हुआ है. एज दे आर लूजली पैक्ड, अब वो लूजली पैक्ड है, किसी भी चीज को अगर हम लूज पैक कर देंगे तो ऑफ कोर्स they will have spaces between them. All right, so they will have intercellular spaces. This tissue provides support and stores food. This tissue यानी कि parenchyma tissue provides support and stores food. This is the function of this tissue. Okay, अब अगर function आ जाता है एग्जाम में कि parenchyma का क्या function होता है, तो आप ये लिख सकते हो that it provides support and stores food. Next is what? Chlorenchyma. It's a type of parenchyma. Some parenchyma tissues contain chlorophyll and help in photosynthesis. As they are unspecialized, हमने बात की थी कि ये unspecialized होते हैं, लेकिन उतने भी ज़्यादा unspecialized नहीं होते, चूँकि permanent tissue है तो कुछ तो function होगा ही. Alright, so some tissues, some parenchyma tissues are what? Photosynthetic. That means they contain chlorophyll and they help in the photosynthesis process, and they are called as chlorenchyma. chlorophyll से related है chlorenchyma, आप याद रख सकते हो. Okay, in the case of aquatic animals, large air cavities were present to provide buoyancy. Now in aquatic plants, जब aquatic plants की हम बात करते हैं तो उनमें क्या होती है, लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है, किसमें? पैरेन्काइमा टिश्यूज में, ताकि उनको बायंसी मिल सके. ऑलराइट, वाटर के अंदर रहते हैं वो, ऑफ कोर्स उन्हें जरूरत है. दैट इज व्हाई दीज टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा आर कॉल्ड एरेन्काइमा. एरेन्काइमा क्यों? क्योंकि उनमें एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो एक्वाटिक प्लांट्स की अगर हम बात करें तो वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? पैरेन्काइमा में बहुत बड़े बड़े एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा आर कॉल्ड एरेन्काइमा. नाउ हमारे पास 2 और टाइप्स के सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं, एंड वी विल टॉक अबाउट देम इन द अपकमिंग सेशन. अंटिल देन कीप वॉचिंग. बाय बाय.